हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक कक्षा 1 to 5। इस एग्जाम के लिए दोस्तों सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे थे और हमने कवर किए थे 20 सेट्स में से हमने कवर कर लिए थे 6 सेट। और पिछली वीडियो में कवर किया था सेट नंबर 7 का पार्ट 1। और अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 7 का पार्ट 1। और इस वीडियो में कवर करेंगे अभी सेट नंबर 7 का। पिछली वीडियो में कवर किया था सेट नंबर 7 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 30। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 7 का पार्ट 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 टू ये रहेगा 60 तक। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसा आपका एग्जाम पैटर्न होता है। इसको हम कवर करते हैं 5 पार्ट में। हर पार्ट में रखते हैं 30 क्वेश्चन। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 7 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 31 to 60 तक। क्वेश्चन नंबर 31। किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी? अब दोस्तों नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता ही नहीं कितने, तो औसत हम नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली कह सकते हैं राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब देखो मान लो एक्स लड़के हैं वाई लड़कियां हैं, तो 16x सम हो जाएगा, 15y सम हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे। दो वेरिएबल है, एक भी कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 32। एक कारीगर 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है। अगर वह 7 से 1/3 घंटे काम करता है तो वह कितने खिलौने बनाएगा? दोस्तों यहाँ पे देखो, एक खिलौना बनाता है 2 से 3 घंटे में। अब आपको बताना है 7 की 22/3 घंटे में कितने खिलौने बनाएगा। तो इसको 22/3 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 11 से कर दो, तो कह सकते हैं 11 खिलौने बनाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33। किसी आयत की लंबाई को दोगुना तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए। दोस्तों लेंथ को दोगुना, ये लेंथ है, लेंथ को क्या कर दिया दोगुना और चौड़ाई को कर दिया आधा। तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा ये आपको बताना है। देखो लेंथ मान लो पहले एल थी और ब्रेथ थी बी। अब लेंथ को करना आपको दोगुना, लंबाई को दोगुना 2l हो गया, और ब्रेथ करना है आधा, ब्रेथ को कर दिया दोस्तों b/2। तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा? पहले क्षेत्रफल था l इंटू बी था ये वाला। क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। अब क्या हो गया? अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब भी एल भी हो गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा? तो हम कह सकते हैं कोई बदलाव नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34। वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, ये आपको बताना है। छोटी से छोटी संख्या, तो ऑप्शन उठाओ सीधा। एक शेषफल बचता है, उसको मतलब एक माइनस करने से, मान लो सबसे छोटा संख्या हुई भाई 505 है। एक माइनस करने से 504 सभी से भाग होना चाहिए। 6 से भाग हो जाएगा, ये 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 5009 समूह डिजिट 9 है, तो 3 से भाग होगा, 9 से भी होगा, 6 से भी होगा। 7 से 3 7 दूनी 14, 7 से भाग होता है। 8 से देख लो, 8 6 48, 2 8 3 24, 8 से भाग होता है। दोस्तों 8 से भाग होता है तो 4 से भी होगा, तो 4 से 3 से तो होता ही है, तो 12 से भी होगा। तो राइट आंसर होगा छोटी से छोटी संख्या क्या है? 505, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35। एक कार 111 किलोमीटर चलने में 6 लीटर पेट्रोल की खपत करती है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूर जाएगी? 111 किलोमीटर जाती है 6 लीटर में, तो 1 लीटर में कितनी जाएगी? ये जाएगी 10 लीटर में, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको काटो। 2 पे काटूंगा 3 आएगा, 2 पे काटूंगा 5 आएगा, 3 पे काटूंगा दोस्तों 3 तिया 9, 3 सता 21, 37 करना आपको, 5 सता 35, 3 का नहीं, 5 15 3 18, 185 किलोमीटर जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसने 60% खर्च कर दिया, मान लो 100 थी उसकी आय, 60% यहाँ खर्च कर दिया, बचा कितना? 60% 100 का 60, 40 बचा। 80% फिर खर्च कर दिया, 40 का 80%, 4 पे 5 निकालेंगे इसका, तो 5 इट्ठा 40, 8 चौका 32 खर्च कर दिया, बचा कितना? 8। तो अब बताना है उसकी बचत कितने परसेंट है।
कितनी परसेंट बचत करता है वो? 8 की बचत 100 के ऊपर अपने में होगी 8%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37। 9 बटे 10 12 बटे 25 और 8 बटे 35 का मैथ्स मार्क है। एचसीएफ बताना है दोस्तों। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है? ऊपर वाले का एचसीएफ लेते हैं, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आएगा। और नीचे वाले का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 35 25 और इनका सबका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? तो इनका जो एलसीएम आएगा 35 25 और 10 का, तो ये आएगा देखो 350 आएगा। क्या आएगा? 350, क्योंकि 135 पंजा 175, 25 था 175, 175 लेकिन 10 से नहीं कटेगा, फिर क्या आएगा? 350 इन सभी से कटेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 38। एक संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1600 रुपये है। यदि मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 100 रुपये बढ़ जाता है, तो मैनेजर का मासिक वेतन क्या है? दोस्तों देखो, 100 रुपये बढ़ गया, इसका मतलब मैनेजर एक्स्ट्रा लाया होगा 1600, तो वो लाया ही लाया। एक्स्ट्रा कितना लाया? अब कर्मचारी कितने हो गए? 21। सबका 100 बढ़ा तो 21 कर्मचारी का 100 बढ़ेगा, टोटल कितना बढ़ गया? 2100 बढ़ गया। तो इसका मतलब मैनेजर इतना लाया होगा। ठीक है, तो ये होगा 3700। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39। 1:3:4 है। यदि इसका पूर्व पद 12 हो तो अनुवर्ती पद क्या होगा? अनुवर्ती मतलब पहले वाला पद। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट, इसका पूरा पद 3 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी। 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी? 16 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है यदि एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल की दूरी 18 घंटे में तय करती है, तो सामान्य चाल से वह ट्रेन उस दूरी को कितने समय में पूरा करेगी? दोस्तों यहाँ से स्पीड क्या होगी? हम कहेंगे 6 से 5 होगी। टाइम क्या हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा। अब 6 यूनिट की वैल्यू 18 घंटे है दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आएगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15 घंटे आएगी। ठीक है, सामान्य चाल से कवर करेगी वो 15 घंटे में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 41। ए ओ सी की मान बताना है। टोटल 180 होता है, तीनों स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम। तो 40 ये 60 ये 100 हो गया दोस्तों, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू बताना है, इनमें से कौन सा है? ट्रू बताना है कौन सा है? शून्य एक विषम संख्या दोस्तों गलत है। शून्य विषम संख्या नहीं है, शून्य एक सम संख्या में आता है। शून्य एक सम संख्या है, ये अपने आप में ठीक है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43। इसको सोल्व करना है। अब 2.75 में से माइनस करेंगे दोस्तों 1.25, तो कितना बचेगा? देखो 1 गया, 1 बचा, ये बचा 1.5, हमारे पास 1.5 बचा इन दोनों से। और इन दोनों से कितना बचेगा? तो यहाँ तक पहुंचने में कितना ऐड करना पड़ेगा? 0.20, तो ये हो गया, और 0.75 ही हो गया। 0.20 प्लस 0.75 दोस्तों, तो पॉइंट क्या होगा? 95 होगा प्लस का। 0.95 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो इसमें 0.95 ऐड कर दो, ये आएगा 5, 9 और 5 14, एक कैरी 2.245, 245 बटे करना है 100 आपको। 5 पे काटेंगे 20 आएगा, 5 पे काटेंगे दोस्तों 5 चौका 20, 5 नहीं 45, 49/10 20। तो इसको काटो, 20 दूनी 40, बचेगा 9/20। दो सही, 9/20। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 भाग टूट गए। 500 में से दोस्तों 3/25 भाग टूट गए, तो बचे कितने? आप कहेंगे 25 दूनी 50, 20 दिए 60, 60 माइनस कर दो इसमें से, तो 440 बच गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, इसका 4/5, तो शेष अंडों की संख्या, तो 4/5 बेच दिया, तो इसका 1/5 बचेगा, तो इसको 1/5 को लिख से 10/2, 2 ऊपर गया, 0 से 0, 44 दूनी
88। ठीक है, तो कितने बचे? जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 44 दूनी 88, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाएगी? कौन सी राशि दोस्तों? देखो, मान लो पी राशि है। पी में देखो रेट क्या हो जाएगी, 8 से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 8 चौका 32% होगी, तो कोई राशि 100 से 132 होगी दोस्तों। ठीक है, और 132 यूनिट की वैल्यू क्या है? 6600 है। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है बटे में 132, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 11 पे काटेंगे 12 आएगा, 11 पे काटेंगे दोस्तों 11 6 66 आएगा, 600 आएगा। 12 पंजे 60 आएगा, या 50 के आगे 2 जीरो, ये होगा 5000। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46, एक व्यक्ति 80 रुपए में एक पुस्तक खरीदता है तो 100 रुपए में बेच देता है, तो लाभ बताओ उसका। तो लाभ दोस्तों 80 रुपए में खरीदी थी, 100 में बेची तो 20 का प्रॉफिट है, 80 के पीछे तो ये आएगा 1/4। 1/4 मतलब कि परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 25%। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47, तीन संख्याएं जो एक दूसरे के सह अभाज्य है, जिनमें प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल 551 है, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1000, ये तरह तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? अब दोस्तों पहली दो का प्रोडक्ट क्या है? ये है 551, और लास्ट की दो का प्रोडक्ट 1073। इसका मतलब ये संख्या दोनों में कॉमन है। ठीक है ना? सेकंड संख्या क्या होगी? इनका एचसीएफ होगी दोनों का। इन दोनों का क्या होगी दोस्तों? एचसीएफ होगी। तो इन दोनों का एचसीएफ लेते हैं, तो ये दोनों का एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा ये आपको देखना है। इन दोनों का जब एचसीएफ निकालोगे ये आएगा 29 आएगा दोनों का। 29 से इसको भाग करेंगे, 29 से कम 29, बचेगा हमारे पास 26, 29 निमा 261। और इसको भाग कर एक तो संख्या आ गई दोस्तों 19, और इसको भाग करेंगे 1073 को, 29 87 होता है, बचेगा 20, 29 203 होता है। तो एक 19 होगी, एक 37 होगी, एक 29 होगी। तो तीनों का सम निकालना है, ये आएगा हमारे पास 37, और 30 तोड़ेंगे तो 67 माइनस एक कर दो 66, 66 में आप जोड़ोगे 19, तो ये आएगा 85। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, किसी आयताकार भूमि की लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये है, अगर भूमि की चौड़ाई 36 है तो लंबाई बताओ। दोस्तों चौड़ाई की वैल्यू मतलब कि 4 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आएगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है 45 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए तो अवशिष्ट रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? ठीक है, ये आपको बताना है। देखो, 50% का मतलब इसकी फ्रैक्शन 1/2 होती है, 2 से 3 कर दिया किनारा, तो पहले अक्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है, और ये अब क्या हो गया? 6a², 9, ये होगा 6 से 6 कैंसिल, 4 से 9 हो गया, तो मतलब कितने का इनक्रीज होगा 5 का, 4 के पीछे इंटू में 100, 7 में परसेंटेज। 4 पे काटेंगे दोस्तों 25 आएगा, 25 पंजा 125% क्या हो जाएगा? अब क्षेत्रफल 6a² होता है, मतलब 6 टाइम इंटू साइड का स्क्वायर होता है, तो ये होगा इंक्रीज 125%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो अगर लिखित में से किसके इकाई का स्थान पर शून्य होगा? दोस्तों इकाई का स्थान पे शून्य होगा, मतलब 5 × 10, 10 की पावर कुछ भी करेंगे इकाई में जीरो ही आएगा। इकाई में राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 51, राम को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद है। राम को याद है उसके भाई का जन्म दोस्तों 15 के बाद है। ठीक है, 15 के बाद है, मतलब इस साइड है, परंतु 18 फरवरी से पहले है, 18 के बीच में है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद है। दोस्तों 15 के बाद 16 नंबर आया, 16 और के बाद है, परंतु 19 फरवरी से पहले है। तो 16 और 18 के बीच में एक ही नंबर आएगा, कौन सा होगा? 17। तो जन्मदिन कब है? 17 तारीख को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 52, इसमें बताना है कौन सी आकृति दोस्तों उत्तर आकृति का चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, प्रश्न आकृति किसके अंदर निहित है ये आपको बताना है। अब देखो दोस्तों, एक तो ये बिंदु है, ऐसे दो लाइन गई हुई है। अब इसमें तो ये वाली लाइन नहीं है, ऐसी लाइन है ही नहीं कोई भी। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। इसमें भी दोस्तों ऐसी कोई लाइन नहीं है। ठीक है, देखो इसमें लाइन है, ये रहा, ये लाइन आएगी ऐसे, और इसमें ये लाइन भी ऐसे है। ठीक है, और बीच में एक गोला भी है। राइट आंसर होगा ये सी में है। तो सी कौन सी में, ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, जो रिलेशन इनमें है वही आपको बताना है। तो एस का अपोजिट अपोजिट दिए हुए हैं इसको, एस का अपोजिट 8 होता है, मतलब एच होता है, टी का जी होता है, आर का आई होता है, सारे अपोजिट दिए हुए हैं। तो एफ का अपोजिट क्या होगा, 21 से 27, सम 27 होना चाहिए अपोजिट के लिए, तो इसका अपोजिट यू होगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। आर का आई होगा, फिर ओ का एल होता है, एन का एम होता है, टी का जी होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54, तरल, दूध, जल। तरल में दोस्तों दोनों आएंगे। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, दूध अलग है, जल अलग है, लेकिन तरल लिक्विड में दोनों आएंगे। तो कौन सी ऐसी रिप्रेजेंटेशन है, ये है थर्ड वाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, 21 ये 63 होता है, 200 गुना 3 करेंगे 600 होता है, 663 गुना 3 किया है यहाँ पे। 19 30 57, मतलब कि गुना 3 है यहाँ पे भी दोस्तों। गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा, 26 दिए 78 आएगा, 780, और 4 दिए 12, तो 792। मतलब ये भी 3 गुना है। 108 दिए दोस्तों 324 होता है, ये 3 गुना नहीं है, ये सबसे अलग है, विषम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड डी। क्वेश्चन नंबर 56, पी का अर्थ है माइनस, इसको सोल्व करना है। 42, 13, फिर 39 है, और फिर 11, फिर 6 है, और पी का अर्थ है भाग। पी की जगह दोस्तों जहाँ पी है वहाँ भाग का निशान रखो, तो यहाँ आएगा भाग का निशान। क्यू का अर्थ जमा है, जहाँ क्यू है वहाँ जमा का निशान रख दो। 11 और 39 के बीच में ये आया जमा आएगा। आर का अर्थ गुना, दोस्तों आर की जगह गुना कर दो, यहाँ गुने का निशान आएगा। और एस का अर्थ है माइनस, जहाँ एस है वहाँ माइनस कर दो। इसको सोल्व करना है। देखो, ये भाग करेंगे तो 13 3 39, तो एक पे 3 आएगा, 3 से काटेंगे ये आएगा 14। 11 माइनस 6 5 आएगा, 14 5 19 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57, 57 में देखना है, देखो 24 3 27, मतलब प्लस 3 किया, फिर प्लस 3 किया, प्लस 3 करेंगे, 4 3 7 जी आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया। 25 और 3 28 के बी होते हैं, उसको 3 जोड़ेंगे, 5 और 3 8, दूसरे नंबर पे एच आएगा। ठीक है, जेड में 3 जोड़ा सी आएगा, सी में 3 जोड़ा एफ आएगा, एफ में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, मतलब आई आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे देखना है, या देखो यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों 21 का, फिर डिफरेंस है 11 का, फिर डिफरेंस है 21 का, फिर 11 का डिफरेंस होगा तो क्या आएगा 78। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, नीला एक रंग है दोस्तों, स्कूटर क्या है, स्कूटर एक व्हीकल है, ठीक है, वाहन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है इसमें। देखो, एक, दो, और एक ये पूरा, 3 दोस्तों, फिर एक ये पूरा, 4 होगा, एक ये वाला, 5 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।